पक्षों की विवादों के बाद नेताओं का बयान लगातार जारी है। उसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। उन्होंने दो पक्षों की विवादों पर जो कहा उसे सुन आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले की जो पुरानी शांति समिति है उसमें दलाल माफिया या फिर जिस पर आपराधिक मामला है, जिस पर कई तरह के आरोप हैं, उसे लोग लंबे समय से शांति समिति के सदस्य हैं, जबकि समय समय पर शांति समिति के सदस्य बदलते रहते हैं और दरभंगा में शांति समिति में सदस्य नहीं बदलना सरासर गलत है। वहीं बिहार के दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के मालपट्टी गांव में महादलित के शवदाह संस्कार मामले में हुए विवाद और मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा चौक पर झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जगहों का दौरा किया और बारी बारी से दोनों पक्षों से मिलकर आपसी सौहार्द बनाने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस तरह के वातावरण बनने के पीछे के मुख्य वजह शांति समिति है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला शांति समिति में ऐसे भी लोग हैं जिनका आचरण सही नहीं है और वैसे लोग लंबे समय से बने हुए हैं, जबकि समय समय पर शांति समिति के सदस्य बदलते रहते हैं। वहीं दरभंगा में शांति समिति में बदलाव न होना सरासर गलत है। एक बात आपको बता, साथ ही साथ अलग अलग होने से दंगे नहीं हो रहे, पहले आप समझिए। कुछ हल्के विवाद को भी लोगों ने दंगा का रूप दे दिया था, पहले आप इसको समझिए। जगह कहीं, स्थान कहीं, स्वरूप हम कहीं दे दिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आने के वक्त भी ऐसा 9 महीना चुनाव बाकी है, जब बम पटकना शुरू हो जाए देश में और जब जात पात का झगड़ा बढ़ जाए तो समझिएगा हिंदू मुसलमान को तो चुनाव आ गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गहरी साजिश है और साजिश करके ऐसी घटना करवाने का प्रयास हो। इसके पहले 4 साल क्यों नहीं होता? 4 साल के बाद 6 महीना बचता है, तभी ऐसी घटना क्यों बढ़ती है? कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व है और दोनों वर्ग की भूमिका एक ही व्यक्ति कोई निभा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और मुझको लगता है कि ऐसे समय में 9 महीना सरकार को 2 चीजों पर कठोरतम व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर जातीय उन्माद और जाति को गाली देने वाले नेता और छुटभैया को नहीं बख्शना चाहिए। किसी भी कीमत पर धर्म मजहब के आधार पर नेताओं का आचरण और चरित्र संदिग्ध हो तो उसको जेल में डालिए। जब तक आप ऊपर से आप संविधान का पालन और कानून का पालन नहीं करेंगे, निचले तबके को कोई डर नहीं होगा। फॉरेक्स भूमिका, समाज का पिता का डर खत्म, हाथ में पत्थर होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई डर नहीं। मोहल्ले में जो भी पहले पप्पू यादव निकलता था तो हम टीचर को, बुजुर्गों को देखते थे। 80-84 में हमें डर रहता था कि हमारे पिता, हमारा चाचा, हमारा पिती, हमारा फूफा, हमारा नाना हमको देख रहा है, मैं गलत नहीं कर सकता। टीचर का डर होता था, अब टीचर को डर है। पहले पिता का डर हमको होता, अब पिता को मेरा डर है। बिल्कुल विकृतियां आई हैं। मेरा बिल्कुल मानना है सबसे ज्यादा जो समाज के भीतर मानसिकता थी वो देख रहा है कि मेरे पिता और वर्ग का भी जो अप्रोच है वो कंप्लीट रूप से सौहार्द का, प्रेम का नहीं है। वो उसी रंग में रंग जाता है बच्चा और वही घटना करती है। दूसरा सबसे बड़ा कि ऐसी घटनाओं में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध हो जाती है और प्रशासन का डर नहीं रह गया। प्रशासन कठोर कार्रवाई यदि करे, त्वरित कार्रवाई करे और गिल्टी करने वाले को जेल में डाले, चार्जशीट करके बेल ना हो तो उसका डर रहेगा। तीसरी चीज, नेताओं की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध होती है। वह अपने अपने पार्टी विचारधारा नेताओं के आचरण से जाति, धर्म, मजहब को एक्ट करता है। ये तीनों घटना समाज की, पदाधिकारी की,
शासन प्रशासन की और नेताओं की। ये तीनों ऐसी घटना के जवाबदेह है। यदि ये तीनों सही हों तो मैं नहीं मानता कि समाज में कोई घटना घटे। लेकिन जो स्थिति देखी जा रही है कि प्रशासन बैलेंसिंग चलता है, जो भी दोषी होता है वो तो दोषी को खोजता है या नहीं खोजती अलग बात है, लेकिन प्रशासन ये बैलेंस करना प्रयास करता है कि दोनों समाज के लोगों को लेके चलना है। अच्छा, मुझको अरेस्टिंग जो होती है उसमें अरेस्टिंग करे प्रशासन, प्रशासन को अहंकार से अलग होनी चाहिए। प्रशासन को पत्थर लग जाए, पब्लिक का कत्लेआम हो तो प्रशासन की गोली नहीं चलेगी, लेकिन किसी प्रशासन को पत्थर लग जाए और कोई गाली दे दे तब वो नफरत का आधार चुन करके किसी न किसी समाज को बर्बाद कर देता है। जिस तरह वहाँ घटना घटी और रात में महिलाओं को, प्रेगनेंसी औरत को, सबको पीट कर पूरा घर को तहस नहस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं किसी घर, न पंखा, न फ्रिज, न चावल, न आटा, न दाल, न शीशा। यह हरकत गलत थी और इस हरकत की हम इंक्वायरी कराएंगे मुख्यमंत्री से कि आखिर क्या कारण हुई। सीनियर पदाधिकारी के रहते वहां पर 40 घर में, दर्जनों घर में जाकर महिलाओं को पीटा बिना कांस्टेबल के, यह भी तो गलत है। प्रशासन की जिम्मेदारी गिरफ्तारी की है, अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और कम से कम दंगा में, जातीय उन्माद में 1 साल बेल ना मिले लोग तो 3 महीना में निकल आते हैं और फिर वो जाति का नेता बन जाता है। जब वो लौट के आता है तो लोग कंधे पर ले लेते हैं, तो उसका मन तो बढ़ेगा। जिनको बिहार संभालना चाहिए इस स्थिति से वाले वो तो प्रधानमंत्री बने।